Hello dears, let me start second experiment of BME lab. In last experiment, we discussed about the 2-stroke and 4-stroke diesel engine, and in this experiment, we will discuss about 2-stroke and 4-stroke petrol engines. Okay? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इन डीजल इंजन फॉर कंबसन वी don't use any ignition system to ignite the fuel, but in case of the petrol engine we use a separate device to ignite the fuel, means spark plug. Okay, so in 4-stroke petrol engine or spark ignition engine, the petrol engines are also called spark ignition engine. All the events of the cycle such as suction, compression, expansion, exhaust take place in 2 revolutions of the crankshaft, means 720 degree of the crank rotation. Thus each stroke is of 180 degree crankshaft rotation. ये हम बात कर रहे हैं 2 स्ट्रोक की. Therefore the cycle of operation for an ideal 4-stroke engine consists of the following 4 strokes. So in petrol engines there will also 4 process: suction, compression, expansion and exhaust. So जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, बाकी टर्म्स तो सेम ही है जैसा कि मैंने डीजल इंजन में बताया था. स्ट्रोक है या हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी एंड द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, या पोजीशन ऑफ द पिस्टन, टॉप डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर. सो हाँ, अगर हम बात करें फर्स्ट स्ट्रोक की, तो ये आपके पास ईच स्ट्रोक के डायग्राम्स हैं. दिस फिगर शोज सक्शन स्ट्रोक या वर्किंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक. एंड मैं वॉल्व की बात कर लेता हूँ कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ओनली जो इनलेट वॉल्व होगा वो आपका ओपन होगा और जो आउटलेट जो वाल्व होगा वो आपका क्लोज होगा. ठीक है. कंप्रेशन स्ट्रोक, ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों वाल्व, चाहे इनलेट हो चाहे आउटलेट वाल्व, दोनों वाल्व क्लोज होंगे. ठीक है. क्योंकि बेटा अगर कोई भी वाल्व ओपन हुआ फिर तो हमारी एयर रिलीज हो जाएगी, कंप्रेस हम कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है. तो किसी भी एयर का जो कंप्रेशन होता है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन स्ट्रोक, इसको हम पावर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं. तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक मीन्स इस स्ट्रोक के ड्यूरिंग हमें पावर मिलेगी, मीन्स कंबशन टेक्स प्लेस. तो मीन्स जो इनलेट वॉल्व होगा या आउटलेट वॉल्व होगा वो दोनों ही आपके पास क्लोज होंगे. अगला जो साइकिल होगा दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक. यहाँ पर एग्जॉस्ट होगा मीन्स जो फ्लू गैसेज है वो बाहर निकलेंगी, तो जो आउटलेट जो वाल्व होगा सिर्फ आपका वही ओपन होगा. राइट. तो मैंने आपको चारों साइकिल्स के अंदर जो वॉल्व की जो पोजीशन होगी वो बता दिया है. फिर रिपीट कर रहा हूँ, सक्शन स्ट्रोक मीन्स पहला स्ट्रोक. इसके अंदर जो आपका इनलेट वॉल्व है वो आपके पास ओपन होगा, आउटलेट वॉल्व आपका क्लोज होगा. सेकेंड स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक. ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ वॉल्व, इनलेट वॉल्व एंड आउटलेट वॉल्व विल बी क्लोज. Third stroke that is expansion stroke or it is also called power stroke. During this stroke both the valve, inlet valve and outlet valve will be closed. Next is the exhaust stroke. During this stroke only outlet valve is open and inlet valve is closed. वैसे तो एक्चुअल में जब इनका हम वोल्ट टाइमिंग डायग्राम देखें पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम वोल्ट टाइमिंग डायग्राम के बारे में भी एक्सपेरिमेंट है अपना, तो एक्चुअल जो वॉल्व की ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो भी आपको बताएंगे. ठीक है. कि ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंदर वॉल्व हमेशा बंद ही रहेंगे. तो ये नियर द एंड ऑफ द स्ट्रोक हो सकता है इनलेट या आउटलेट वाल्व आपका ओपन हो सकता है. राइट. तो फर्स्ट स्ट्रोक इज द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर TDC to bottom dead center BDC. The inlet valve opens and a fresh charge of fuel and air mixture enters the cylinder. The exhaust valve remains closed. When the piston reach bottom dead center, the inlet valve also close. जैसे अपने पास इनिशियली जब पिस्टन आपका TDC पर है,
जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो आपका इनलेट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन नियर द एंड ऑफ, जैसे ही पिस्टन आपके पास बीडीसी पर पहुंच रहा है या पहुंच चुका है, एक्सट्रीमली पोजीशन पर आ चुका है, तो आपका जो इनलेट वाल्व है वो आपका क्लोज हो जाएगा। फिर हमारा अगला साइकिल स्टार्ट होगा, दैट इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। मीन्स द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर, क्योंकि पिस्टन अपना फर्स्ट स्ट्रोक में कहाँ पर आ चुका है, टीडीसी से बीडीसी पर आ चुका है। तो सेकंड स्ट्रोक जो होगा उसमें जो पिस्टन जो मूव करेगा वो कहाँ मूव करेगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर। द पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर मीन्स बीडीसी टू टॉप डेड सेंटर टीडीसी। बोथ द वाल्व्स रिमेन क्लोज, दोनों वाल्व आपके पास क्लोज होंगे और जो एंटर्ड फ्यूल एयर मिक्सचर था वो कंप्रेस होगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। द चार्ज ड्रॉन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इज कंप्रेस्ड इन दिस स्ट्रोक। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एक्सपेंशन या पावर या वर्किंग स्ट्रोक। सो जस्ट बिफोर जो कंप्रेशन स्ट्रोक है इसमें पिस्टन के कहाँ पहुँच चुका है, बीडीसी से टीडीसी आ चुका है। सो just before the piston completes its compression stroke, means compression stroke complete करने से पहले, just near the ending of the compression stroke, the charge is ignited by the spark plug। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो पेट्रोल इंजन है वहाँ पर चार्ज को इग्नाइट करने के लिए हम स्पार्क प्लग का यूज़ करेंगे। तो नियर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले ही हम स्पार्क प्लग की हेल्प से सिलेंडर के अंदर स्पार्क जनरेट करेंगे टू इग्नाइट द combustion product. So the charge is ignited by the spark plug and the rapid explosion takes place. The expansion of hot gases pushes the piston down to BDC position. क्योंकि एक्सप्लोजन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये क्या करेगी कि जो एनर्जी है वो पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी और जो पिस्टन होगा वो रैपिडली आपका टीडीसी से फिर अगेन बीडीसी मूव करने की कोशिश करेगा। सो बोथ द वाल्व रिमेन्स क्लोज एंड द यूजफुल वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंजन, और हमारे पास 7 रोटेशन मिलेगा। अगला स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब सीधी सी बात है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, डीमेरिट्स होती है, कुछ कमियां होती हैं। अब जो फ्यूल जो आपका कंबस्ट हुआ है तो उसका कुछ बर्न प्रोडक्ट वो भी तो बाहर निकलेंगे। तो अगला स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। अब पिस्टन होगा बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा, द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एंड द इनलेट वाल्व रिमेन्स closed. The piston pushes the exhaust gases out through the exhaust valve to the atmosphere till it reach the TDC position and the cycle is completed. एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया और अगेन पिस्टन हमारा कहाँ पहुँच गया, टीडीसी पर। अब दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, फिर सक्शन होगा, फिर पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो आपकी जैसे बाइक है या कोई भी कार है, साइलेंसर वगैरह लगा रहता है, तो आपने देखा होगा वहाँ से धुआं मीन्स ये फ्लू गैसेस बोल सकते हैं, या फिर साइलेंसर को अगर आपने थोड़ा सा उंगली लगाकर अंदर से थोड़ा टच करने की कोशिश करना तो ब्लैक सा, जैसे हम गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर तवे के ऊपर रोटी बनाते हैं ना, तो तवे के नीचे अपने पास कार्बाइड्स जो कार्बन होता है, तो इसी तरह अपने पास क्या होता है, जो साइलेंसर है वहाँ भी देखना कि जो कार्बाइड्स होते हैं वो साइलेंसर के इंटीरियर पर चिपक जाते हैं अपने पास। ओके, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन। अगर हम बात करें 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, तो इन 2 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन देयर आर 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ 2 ही स्ट्रोक होंगे पिस्टन के, एंड 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट टू कंप्लीट 1 साइकिल। इन 2 स्ट्रोक इंजन पोर्ट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाल्व। फिर रिपीट करेंगे, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन वी यूज पोर्ट्स, मतलब जहाँ इनलेट और आउटलेट के लिए हम वॉल्व यूज़ कर रहे थे 4 स्ट्रोक के अंदर, यहाँ पर हम पोर्ट हम यूज़ करेंगे, राइट, जिनको हम बोल सकते हैं 2 पोर्ट हम यूज़ करते हैं लेकिन होते 3 हैं। पहला अपने पास है सक्शन पोर्ट हो गया, दूसरा होता है ट्रांसफर पोर्ट और तीसरा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो दीज पोर्ट्स आर कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय द up and down movement of the piston. The top of the piston is deflected to avoid mixing of fresh charge with exhaust gases. The exhaust gases are
remove out from the engine cylinder by the fresh charge of fuel entering the cylinder। इस टू स्ट्रोक में एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही अपने पास एग्जॉस्ट होगा उसी टाइम नियर द एंड ऑफ एग्जॉस्ट उसी टाइम आपके पास फ्रेश जो फ्यूल होगा वो एंटर करेगा। तो क्या होगा कि जो फ्रेश जो फ्यूल एंटर कर रहा है तो उसका कुछ पोर्शन एग्जॉस्ट के साथ साथ बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है अपने पास, वेस्टेज अपने पास ज़्यादा है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम, ठीक है। ये सक्शन हो गया अपने पास, ये एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, ये इसको बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। ये अपने पास मिस एंट्रिंग को एडजस्ट करता है। तो इसका हम जैसे क्लियरली एक वीडियो देखेंगे जब हम आपकी क्लास लूँगा तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर आ जाएगी। तो फर्स्ट स्ट्रोक होगा मतलब पिस्टन आपके पास एक बार मूव करेगा तो साइकिल कंप्लीट हो गए। जैसे कि अज्यूमिंग द पिस्टन टू बी एट द बीडीसी पोजीशन, माना कि स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जो पिस्टन है इट इज एट द बीडीसी पोजीशन। द इनलेट पोर्ट इज कन्वर्टेड बाय द पिस्टन वेयर एज द ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर अनकवर्ड। द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। द एयर पेट्रोल मिक्सचर एंटर द सिलेंडर and on the upward movement of the piston, first of all the transfer port is converted and then immediately the exhaust port is covered. Simultaneously the suction port also gets uncovered and the upward movement of the piston helps to compress the air fuel mixture at the top and creates partial vacuum at the bottom in the crankcase, which get filled with air fuel mixture by the atmospheric pressure. At the end of the stroke the piston reaches the TDC position completing the compression stroke as shown in figure। तो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर दो स्ट्रोक होंगे, फर्स्ट सेकंड, या हम बोल सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि पिस्टन का सिर्फ दो बार ही मूवमेंट होगा। एक बार तो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, एक बार आपके पास डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, राइट। सेम हमारे पास ये होगा। तो कुछ वाइवा वॉइस के क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्पार्क प्लग इन एसआई इंजन। एसआई का मतलब क्या, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क प्लग का क्या यूज है, मीन्स टू इग्नाइट द फ्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय एसआई एंड सीआई, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन और सीआई का कंप्रेसर इग्निशन, जो कि अपने पास डीजल इंजन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई 4 स्ट्रोक इंजन प्रीफर्ड ओवर 2 स्ट्रोक इंजन, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन बेटर क्यों है एज कम्पेयर टू द 2 स्ट्रोक इंजन, एज द पार्ट ऑफ द फ्यूल कंजप्शन एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन गिव बेटर एज कम्पेयर टू द 2 स्ट्रोक, सो वी प्रीफर्ड 4 स्ट्रोक इंजन ओवर द 2 स्ट्रोक इंजन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन इसे कहता है कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन डिफरेंट स्ट्रोक फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर जो पिस्टन की मूवमेंट पोजीशन होगी वो बतानी है, बता देंगे हम। सक्शन स्ट्रोक आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा है स्टार्टिंग एंडिंग में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट इंजन। हीट इंजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, थैंक यू।